गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, लौकी का हलवा और भी विभिन्न प्रकार के हलवे आप सभी ने खाए भी होंगे और बनाए भी होंगे। मगर मेरी गारंटी है जिस हलवे की मेकिंग आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ना ही वो आपने कभी खाया होगा, ना ही आपने बनाया होगा। तो चलिए मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको जानते हैं दूध का हलवा कैसे तैयार होता है और साथ ही आपको बताएंगे क्यों है इसकी इतनी दीवानगी। तो सबसे पहले कोयले को लिजाया जा रहा है क्योंकि भट्टी के अंदर कोयले को डाला जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ड्रम भर भर के कोयला तैयार कर लिया गया। दूसरी ओर आप देखेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म भट्टी, क्योंकि यहाँ पे भट्टी जो है 24 घंटे चलती रहती है और यहाँ पे 3 टाइम हलवा तैयार करा जाता है। तो अब यहाँ पे कोयले को लिया जाएगा और गर्मा गर्म भट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि कोयले की आंच पे पके हलवे की ना बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पे एक एक करके सारी की सारी भट्टियों को कोयले से भर दिया गया और यहाँ पे आगे बड़ी बड़ी हमारी कढ़ाइयाँ। तो यहाँ पे एक बारी में 25 कढ़ाइयों में हलवा तैयार करा जाएगा। और दूसरी ओर यहाँ पे हमारी दूध की गाड़ी भी आ चुकी है, जिसके अंदर ढेर सारी दूध की कैन रखी हुई है और एक एक कैन के अंदर 40 लीटर दूध है। अब एक एक करके सारी की सारी कैन को उतार के रख लिया जाएगा। यहाँ पे भैंस का ताजा दूध रहता है, जिससे यहाँ पे दूध का हलवा तैयार करा जाता है, जिसे गुलाब का हलवा भी कहा जाता है। अब एक एक करके सारी की सारी कैनों को खोला जाएगा और चलनी की मदद से छान छान के दूध को कढ़ाइयों के अंदर डाला जाएगा। एक जो छोटी कढ़ाई है उसके अंदर करीब करीब 30 लीटर दूध जाता है और बड़ी वाली कढ़ाई में जाता है 40 लीटर दूध। तो यहाँ पे ऐसी करीब करीब 25 कढ़ाइयाँ रख दी गई है। अब एक एक करके सारी के सारे दूध को पकाया जाएगा जब तक ये आधा ना हो जाए। इसमें करीब करीब 1 घंटे का वक्त लग जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध खोलना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे दूध पकता जाएगा वैसे वैसे काम जो है वो आसान होता जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी डाली जाएगी ताकि दूध जल्दी से गाढ़ा हो सके और हलवा तैयार होने में आसानी हो। और जैसे ही दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, अब एक एक कढ़ाई के अंदर डाली जाएगी चीनी। तो करीब करीब 2 पतीले चीनी हर एक कढ़ाई के अंदर डाली जाएगी, जिससे दूध में मिठास आ सके और हमारे हलवे का स्वाद जो है वो दुगना हो सके। वैसे तो दूध में अपनी भी मिठास होती है, इसलिए इसमें कमी चीनी का उपयोग करा जाता है। इसलिए ये जो हलवा होता है ना, ये हेल्दी भी होता है। अब करीब 2.5 घंटे का वक्त हो चुका है और दूध जो है वो आधे से भी कम होता जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसे उछाल उछाल के पकाया जाएगा ताकि ये और भी जल्दी पक सके और बिल्कुल भी नीचे ना लगे। आप यहाँ पे देखेंगे कितनी गर्मी हो चुकी है। अब जो भैया जी जो है वो 2-2 कढ़ाई में एक साथ इसे पका रहे हैं और इसका जो रंग है वो बदलता जा रहा है। धीरे धीरे ये थोड़ा सा गुलाबी होता जा रहा है और इसका जो क्वांटिटी है वो भी कम होती जा रही है और जो दूध है वो बिल्कुल गाढ़ा होता जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ये गाढ़ा होता जा रहा है और ये उबाले मारने शुरू हो चुका है। अब भट्टी की आंच को कम करने के लिए इसमें थोड़ी सी राख डाली जाएगी ताकि जो इसकी तपस है वो कम हो सके। तो यहाँ पे ढेर सारी राख जो है वो नीचे की ओर से डाल दी गई है। अब इसे अच्छे से पकाया जाएगा जब तक जो इसका रंग है ना वो बिल्कुल गुलाबी ना हो जाए, तभी तो इसे गुलाब का हलवा भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ये गाढ़ा होता जा रहा है और कम क्वांटिटी में होता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी कढ़ाइयों में एक एक करके हलवा जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पकता जा रहा है और जो भैया जी जो है उसे चलाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल भी नीचे ना लगे। भाई दूध में बड़ा डर रहता है नीचे लगने का, इसीलिए इसको चलाने का जो कार्य है वो बहुत ही सफलतापूर्वक और सावधानी से करा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा जो हलवा है वो बनना शुरू हो चुका है और जैसे ये हलवा बन के तैयार होगा, अब ये जो कम कढ़ाई वाला दूध है ना उसे डाला जाएगा बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में ताकि दूध को बाद में ले जाने में आसानी हो सके। तो इस छोटी कढ़ाई के दूध को ले लिया गया है और इसे डाल दिया जाएगा दूसरी कढ़ाई में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हलवा बढ़िया तरीके से पक के तैयार हो चुका है। ऐसे ही बाकी कढ़ाइयों के साथ भी किया जाएगा और उसके बाद अंत में ये सिर्फ 5 कढ़ाइयां बची हुई हैं। अब इन कढ़ाइयों को एक एक करके लिया जाएगा और जो मम्मी कढ़ाई है, मतलब सबसे बड़ी कढ़ाई है, उसमें ये सारा का सारा हलवा डाल दिया जाएगा। इसी प्रकार एक एक करके सारी की सारी छोटी कढ़ाइयों के हलवे को खाली करा जाएगा और इस मम्मी कढ़ाई में पलट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारा हलवा जो है मम्मी कढ़ाई में आ चुका और मम्मी कढ़ाई भी भर के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करा जाएगा, जिसके लिए इसे तुरंत चलाना शुरू कर दिया गया है। अब एक एक करके बड़ी बड़ी परात ली जाएगी, इसको अच्छे से साफ करा जाएगा और इसमें हलवा भरने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। मैं आपको बता दूं हर एक प्लेट में जो हलवा जाता है वो होता है 8 किलो। तो अगर आपको ये हलवा चखना है तो आपको 8 किलो हलवा एक बारी में लेना पड़ेगा, या फिर आप चाहे तो इनकी दुकान से थोड़ा सा हलवा भी चख सकते हैं, मगर मेरी माने तो 8 किलो हलवा ले ही लीजिएगा क्योंकि इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अब इसको अच्छे से सेट करा जाएगा, जिसके लिए इसको चलाते रहेंगे और इसमें जो भी हलवे में जो दूध की मोटी मोटी गांठें पड़ जाती है उनको निकाल के अलग कर लिया जाएगा। क्योंकि आपने ज्यादातर देखा होगा दूध को अगर हम ज्यादा पकाते हैं तो उसमें छोटी छोटी सी गांठें आ जाती है, जो कि अगर मुंह में आए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। गांठों को निकालने के बाद इन्हें आगे की ओर भेजा जाएगा दूसरी वर्कशॉप में, जिसमें इस पे वर्क लगने का कार्यक्रम करा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हलवा जो है वो बिल्कुल गर्मा गर्म है, मगर वो अच्छे से सेट हो चुका है। तब इसके ऊपर लगाया जाएगा चांदी का वर्क। तो यहाँ पे प्योर चांदी के वर्क का इस्तेमाल करा जाता है, तभी ये जो हलवा है ना थोड़ा सा महंगा भी रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके पूरे के पूरे हलवे को बिल्कुल सुंदरता से सजा दिया गया है। चांदी के वर्क से बिल्कुल सुंदर लग रहा है ना देखने में, आपका भी मन कर ही रहा होगा इसे खाने का। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जाइए पाली और इस हलवे का जायका उठाइए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।